प्रोटेक्शन फ्रॉम द लाइटनिंग। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम लाइटनिंग से, ठीक है, बिजली से जो है बच सकते हैं, पढ़ने से अपने घरों को बचा सकते हैं, या फिर हम अगर हम बाहर हैं तो हम कैसे बच सकते हैं लाइटनिंग से, उसके बारे में पढ़ेंगे। Lightning can strike not only on the objects, people, other living beings in open area but also inside the so-called safe homes and building. स्टूडेंट, लाइटनिंग, अब जो बिजली है वो सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट के, लोगों के ऊपर या किसी दूसरे लिविंग बींग्स के ऊपर ओपन एरियाज में नहीं पड़ सकती, इवन कि ये हमारे जो सेफ घर जहाँ पे हम रह रहे हैं, सेफ घर या बिल्डिंग्स के अंदर भी ये जो है पड़ सकती है. वन शुड केयरफुली फॉलो द सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म. कभी भी लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म्स हो तो हर किसी को जो सावधानी है वो बरतनी चाहिए, चाहे हम घर के अंदर हैं, चाहे आउटडोर हैं, चाहे बाहर हैं, ठीक है. तो सम इंपॉर्टेंट वंस आर एज फॉलो. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई गई हैं, सेफ्टी मेजर्स बताए गए हैं, अगर आप इनसाइड हो तो, अगर आप आउटसाइड हो तो. सो लिसन इट केयरफुली. फर्स्ट वन इज स्टे अवे फ्रॉम डोर्स एंड विंडोज़. आपको जितने भी आपके घर के डोर्स एंड विंडोज़ हैं उनसे दूर रहना चाहिए. अवॉइड बीइंग नियर इलेक्ट्रिकल आउटलेट. जितने भी बिजली वाले आउटलेट्स हैं, प्लग वगैरह हैं, स्विचेस हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, या फिर जो भी अप्लाइंसेस या इक्विपमेंट्स हैं बिजली से चलने वाले, उनसे भी दूर रहना चाहिए. नेक्स्ट इज इफ द थंडरस्टॉर्म इज प्रेजेंट, डू नॉट प्लग टीवीज, टेलीफोन, स्टीरियोज और अदर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस. अगर थंडरस्टॉर्म्स आ रहे हैं तो स्टूडेंट टीवी नहीं लगाना चाहिए. आपको बड़े आपको कहते भी होंगे कि जब आपको गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है कि अपने घर की टीवी बंद कर दो, फ़ोन बंद कर दो, ठीक है. सो ये सब नहीं लगाने चाहिए क्योंकि इससे बिजली पड़ने का खतरा रहता है. नेक्स्ट है स्टे अवे फ्रॉम द प्लम्बिंग. प्लम्बिंग क्या होता है स्टूडेंट? ये जो वाटर रिपेयरिंग का काम चलता है, घर में पाइप्स वगैरह फिट करना, इंस्टॉल करना, या फिर रिपेयर करने का जो काम है, प्लम्बर का मतलब जो भी काम है, दैट इज़ नोन एज प्लम्बिंग, ठीक है. इसको इस टाइम पे नहीं करना चाहिए, ठीक है. रनिंग वाटर से अवॉइड, आपको दूर रहना चाहिए. शावर या बाथ भी नहीं लेना चाहिए. डू नॉट यूज़ कॉर्डेड टेलीफोन ड्यूरिंग अ स्टॉर्म एक्सेप्ट फॉर द एमरजेंसी पर्पसेस. कॉर्डेड टेलीफोन भी स्टूडेंट आपको यूज़ नहीं करने चाहिए. अगर बहुत ज़्यादा एमरजेंसी है तभी आप यूज़ करें, अदरवाइज इस टेलीफोन्स को यूज़ मत करें. उसके बाद है आउटसाइड. अगर आप कहीं बाहर हो तो आपको क्या सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए. पहला है कि इफ़ कॉट्स आउटडोर सी कवर इनडोर्स एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल. अगर आप कहीं बाहर हो तो आप जल्दी से किसी चीज़ मतलब अपने आप को जो है किसी चीज़ के अंदर चले जाएं, ठीक है, किसी कार के या बिल्डिंग के आप अंदर चले जाएं. नेक्स्ट है डू नॉट स्टैंड अंडर अ ट्री फॉर कवर. आपको पेड़ों के नीचे नहीं, बिल्कुल भी खड़ा नहीं, शेल्टर नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि टॉलर एंड जो मॉइस्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उन पे ज़्यादा बिजली पड़ने का खतरा रहता है. दे आर मोर प्रोन टू लाइटिंग स्ट्राइक. नेक्स्ट है सीक शेल्टर इन अ हार्ड टॉप्ड कार विद अ क्लोज्ड विंडोज़. यहाँ पे आ गया ना, अगर आपको शेल्टर लेनी है, अगर आप कहीं बाहर हो तो कार के अंदर आप बैठ सकते हो और उसकी विंडोज़ बंद कर लो, ठीक है. डू नॉट यूज़ एन अम्ब्रेला, लॉन मूवर, बाईसाइकिल और सिमिलर ऑब्जेक्ट. बिजली पड़ रही हो तो अम्ब्रेला भी इवन यूज़ नहीं करना चाहिए, ना ही लॉन मूवर, बाईसाइकिल या इससे मिली जुली जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका यूज़ नहीं करना चाहिए. अवॉइड मेटल ऑब्जेक्ट सच एज फेंसेस, ब्रांचेस और टॉल पोल. जितने भी मेटल के ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए, जैसे फेंसेस हो गया, ठीक है. बेंच भी अगर मेटल के बने हैं, या फिर पोल्स, खंबे वगैरह हैं, उनसे दूर रहना चाहिए. इफ़ स्विमिंग और बोटिंग सीक शेल्टर ऑन द लैंड एज क्विकली एज पॉसिबल. अगर आप स्विमिंग कर रहे हो या बोटिंग कर रहे हो तो भी जल्दी से उसे बाहर निकल के, पानी से बाहर निकल के आपको लैंड पे आ जाना चाहिए, ठीक है. जैसे हमने पहले भी ऊपर इंडोर में बात की है कि प्लम्बिंग का काम से आपको दूर रहना है, बिकॉज वाटर इज़ ऑल्सो अ गुड कंडक्टर. नेक्स्ट, इफ कॉट इन ओपन फील्ड, crouch low with your head bent in between your arms and legs close together. अगर आप कहीं खुले मैदान में फंस गए हो, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, अपना जो हेड है अपने आर्म्स और लेग्स के बीच में दे के क्लोजली बैठ जाना चाहिए, ठीक है. हियर आर सम फ्राइटनिंग फैक्ट्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ द लाइटनिंग. अब आपको कुछ डराने वाले फैक्ट्स बता रहा है लाइटनिंग के बारे में. So first one is lightning is the leading cause of the fire in suburban and rural areas. कि जितने भी रूरल एरियाज कौन से हैं, गांव के या सबर्बन टाउन्स वगैरह जो हैं, उनमें जो आग लगने का मेन कारण होता है वो कई बार लाइटनिंग ही रहता है स्टूडेंट.
more people are killed by lightning throughout the world than by the tornadoes and hurricanes combined. स्टूडेंट, जो ये साइक्लोन्स आते हैं, साइक्लोन्स को ही टॉर्नेडोज या हरिकेन्स बोला जाता है, तो इनको मिला के भी जो है लाइटनिंग से आज पाया गया है कि ज़्यादा लोग जो है वो मरे हैं. सो इट्स वेरी डेंजरस. ओके, looking at the damages caused by lightning, it is not enough to try to protect yourself by using the safety measures, but to find more effective and safer means of having the protection during the lightning. अब अगर हम इनके डैमेजेस के बारे में देखें लाइटनिंग से होने वाले, तो सिर्फ अपने आप को, इट इज़ नॉट इनफ टू ट्राई टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. सिर्फ इन सेफ्टी मेजर्स को ही अपना के आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना काफ़ी नहीं है, बट टू फाइंड मोर इफ़ेक्टिव एंड सेफ़र मीन्स हमें कुछ और भी इफ़ेक्टिव और सेफ़र तरीके अपनाने चाहिए, ठीक है, ताकि हम लाइटनिंग के ड्यूरिंग जो है बच सके, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. Next is lightning conductor topic. It was Benjamin Franklin himself who thought of a safety measure against the damages caused by the lightning. Student, ये इसका जो डिस्कवर है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, जिन्होंने सोचा कि इस बिजली से बचने के लिए क्या क्या सेफ्टी मेजर्स जो है होने चाहिए. द डिवाइस ही डिज़ाइन फॉर दिस पर्पस इज़ कॉल्ड लाइटनिंग कंडक्टर. और उन्होंने जो डिवाइस बनाया इससे बचने के लिए, उस डिवाइस का नाम है लाइटनिंग कंडक्टर. इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग मेटल रोड fixed with a side wall of the building to be protected such that its upper end protrudes much above the top of the building. देखो, ये बिल्डिंग के साथ एक मेटल की बहुत बड़ी रॉड लगी हुई है, ठीक है, बिल्कुल बिल्डिंग के साइड पे लगाई गई है, और इस तरीके से लगाई गई जो इसका अपर एंड है वो बिल्डिंग के टॉप से भी क्या है, बड़ा है, ताकि अगर बिजली पड़े तो यहीं पे पड़े, ठीक है, बिल्डिंग को नुकसान ना हो. द अपर एंड ऑफ द रॉड इज मेड इनटू द शेप ऑफ अ त्रिशूल. और इसका देखो अपर एंड देखोगे तो ये त्रिशूल की शेप का है, ठीक है, और इस फ्रेगमेंटेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ पॉइंटेड रॉड, या फिर आप कह सकते हो कि इसको फ्रेगमेंटेड मतलब पार्ट्स में 3 पॉइंटेड रॉड्स इसके जो है पार्ट्स में जो है इसको डिवाइड किया गया है. एंड जो लोअर एंड है रॉड का दैट रन्स डीप अंडर द अर्थ. और इसका जो नीचे वाला जो एंड है वो गहरा अर्थ के अंदर है, ठीक है, वेयर इट इज़ ज्वाइंट विद एन ऑलरेडी बरीड ह्यूज कॉपर प्लेट, जहाँ पे ये ऑलरेडी किसके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ी कॉपर प्लेट के साथ अंदर से जुड़ा हुआ है, ठीक है. तो ये एक डिवाइस था जिससे कि हम लाइटनिंग से बच सकते हैं. देखो, लाइटनिंग कंडक्टर फिटेड ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. When lightning strikes, the upper pointed ends of the lightning conductor quickly absorb the charges. The long metal rod give them an easy path to flow down to the earth, and the copper plate helps in a quick distribution of the charge. अब स्टूडेंट, क्या होता है जब लाइटनिंग बिजली पड़ती है, ठीक है, तो क्या होता है, इसका जो अपर एंड है, ठीक है, ये जो इसका अपर एंड है वो क्या करते हैं, चार्जेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो चार्ज जो है इस मेटल रॉड के थ्रू पास आउट हो जाता है, और कहाँ जाएगा, अर्थ के अंदर, जहाँ पे क्या है, कॉपर प्लेट. कॉपर प्लेट क्या करती है, उस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जल्दी से. द अर्थ बिहेव्स एज अ ह्यूज रिजर्वायर ऑफ चार्जेस. इस तरीके से जो अर्थ है वो क्या है, चार्जेस का एक ह्यूज रिजर्वायर हो गया, ठीक है, एक ह्यूज, एक बहुत बड़ा चार्जेस को स्टोर करने वाला मतलब प्लेस बन गई. एंड जो साइज होता है अर्थ का ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ इज सो लार्ज दैट व्हेन द हैवीएस्ट चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट देयर इज अ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ चार्ज एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ. अब हमारी अर्थ इतनी ज़्यादा बड़ी है, आवर अर्थ इज़ वेरी बिग. तो जब इतने व्हेन द हैवीएस्ट चार्जेस, जो इतने भारी चार्जेस जब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है ना, वो क्या हो जाता है, निग्लिजिबल हो जाता है हमारी अर्थ के ऊपर. Overall, it can be concluded that a lightning conductor is a device used to protect the building against the damage caused by lightning by providing the charges an alternative and easy path to flow down to the earth. सो ओवरऑल हम कह सकते हैं, हम कंक्लूड करते हैं कि जो लाइटनिंग कंडक्टर है वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करता है लाइटनिंग से होने वाले नुकसान से, ठीक है. कैसे, बाय प्रोवाइडिंग द चार्जेस को एक ऑल्टरनेटिव और इजी पाथ देके, ठीक है, जिससे कि वो सीधा कहाँ फ्लो कर जाता है, अर्थ पे. सो स्टूडेंट, इट्स अ वेरी गुड मीन्स, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग्स, हाउसेज फ्रॉम द lightning. Okay, a lightning conductor provides an easy and alternative path to the heavy
charge attack of the lightning without allowing it to flow through the buildings and damage it. So स्टूडेंट यहाँ पे यही बोला गया है कि लाइटनिंग कंडक्टर है जो बहुत इजी और अल्टरनेटिव पाथ है लाइटनिंग के अटैक से बचने का, ठीक है, क्योंकि ये जो है विदाउट उनको डैमेज किए, विदाउट अलाउइंग इट टू फ्लो, बिना जो है बिल्डिंग से पास आउट कराए और उनको डैमेज किए. एंड अ लाइटनिंग protection system does not prevent lightning from striking but provide means for controlling it and preventing damage. जो कहते हैं लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम जो बनाया गया, ठीक है, ये बिजली को प्रिवेंट नहीं करता स्ट्राइक करने से, बट जो है एक तरीका है, एक मीन्स है फॉर कंट्रोलिंग इट, इसको कंट्रोल करने का और इससे होने वाले नुकसान को बचाने का, ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव पाथ है, ठीक है, फॉर द जो लाइटनिंग एनर्जी उसको इजीली ताकि वो डिस्चार्ज हो सके. ठीक है स्टूडेंट्स, so till here you have to study about the safety measures and try this checkpoint 2 given here. ठीक है, we will discuss it tomorrow. Okay students, so this is your work.